नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1 भी है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। और इसके पहले मैंने जो सेट 1 का वीडियो बना दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो खिलजी वंश की जो स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में की। तो किसने की खिलजी वंश की स्थापना? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उन्होंने जो गुलाम वंश का अंत करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना और जो है शासन संभाला। तो यहाँ पर गुलाम वंश क्या है, तो जिसको हम लोग ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, इसे दास वंश के भी नाम से जानते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और उन्होंने जो गुलाम वंश का शासन समाप्त करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया और जो नए वंश की शुरुआत की। तो 1290 ईस्वी में स्थापना की थी खिलजी वंश की, और जलालुद्दीन फिरोज ने स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि राजस्व सुधार किसने लागू किए, यानी कि लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किसने लागू किए शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि राजस्व सुधार स्वयं शेरशाह सूरी ने लागू किया, यानी कि खुद से अपने से लागू किया। और उन्होंने जो है भूमि की माप कराई, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था शुरू की तथा उचित लगान निर्धारित किया। तो भूमि राजस्व यानी कि लगान जो है लगान सुधार जो है, यानी कि आपका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है शेरशाह सूरी ने जो खुद से लागू किए थे, स्वयं लागू किए। और उन्होंने जो खेतों की माप कराई, किसानों को पट्टा दिया और उनसे जो कबूलियत लिखवाई, जिससे सही लगान तय हो सका, यानी कि जो भी टैक्स है उसका जो है सही से निर्धारण हो सका, उचित निर्धारण हो सका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर फॉलोड द डेक्कन पॉलिसी। तो दक्कन नीति किस मुगल शासक ने अपनाई। तो दक्कन नीति का सबसे व्यापक और दीर्घकालीन पालन मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया। और उन्होंने जो बाजीपुर, गोलकुंडा और मराठों के विरुद्ध लंबे समय तक अभियान चलाए। तो औरंगजेब ने जो है दक्कन नीति अपनाई, यानी कि डेक्कन पॉलिसी अपनाई, और उसने जो है बाजीपुर, गोलकुंडा और मराठों को जीतने के लिए कई वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्ध किए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के किसी एक भक्ति संत का नाम लिखिए। तो किसी उत्तर भारत के किसी एक भक्ति संत का आपको नाम लिख के बताना है। तो उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संतों में कबीर दास का नाम सबसे प्रसिद्ध है। तो कबीर दास जो आपका एक संत हो जाएंगे, उत्तर भारत के एक भक्ति संत। और उन्होंने जो है जाति पाति, धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध करते हुए प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। तो उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत में कबीर दास थे। उन्होंने जो जाति पाति और धर्म के भेदभाव का विरोध किया और जो प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली बिफोर द मुगल्स। मुगल से पहले दिल्ली पर किस वंश का शासन था। तो मुगलों से पहले जो है दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। तो मुगल से जो पहले थे शासक, वहाँ लोधी वंश का शासन था, और इसमें जो अंतिम शासक थे आपका इब्राहिम लोधी थे। और जिसे जो 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया। तो लोधी यानी कि इब्राहिम लोधी को जो है बाबर ने जो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराया। मुगलों से पहले जो दिल्ली पर जो शासन था वो लोधी वंश का शासन था, और इसके जो यानी कि लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी, जिन्हें जो 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद हराया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तुगलक वंश के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश था। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और उसने जो है खिलजी वंश का अंत करके जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। और गयासुद्दीन तुगलक जो है एक योग्य शासक था और उसने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। वह विद्वान और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी कई योजनाएं जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाना तथा दुआ में कर वृद्धि सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने शासन संभाला और उसने जो है नहरों, सड़कों, बागों, मस्जिदों और अनेक नगरों का निर्माण कराया। उसने शिक्षा और लोक कल्याण के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। तुगलक शासकों ने प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन कमजोर उत्तराधिकारियों, आंतरिक संघर्षों और प्रांतीय विद्रोह के कारण जो यह वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। अंततः 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का पतन हुआ और दिल्ली में जो सैयद वंश की स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था क्या थी, यानी कि महाराजा जो छत्रपति शिवाजी थे इनकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण और किसान हितैषी थी। उन्होंने किसानों पर अनावश्यक करों का बोझ कम करने का प्रयास किया। भूमि की माप कराकर उसकी उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। सामान्यतः राज्य का हिस्सा उपज का जो लगभग 2/5 यानी कि 2/5 माना जाता था, जिसे जो उचित दर समझा जाता था। किसानों से सीधे कर वसूलने की व्यवस्था की गई, जिससे जो है बिचौलियों और जागीरदारों का हस्तक्षेप कम हुआ। सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को कर में छूट तथा सहायता भी दी जाती थी। और शिवाजी ने भूमि के सही अभिलेख तैयार करवाए और जो है राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण रखा ताकि भ्रष्टाचार ना हो। उनके राज्य में चौथ और सरदेशमुखी भी महत्वपूर्ण आय के स्रोत थे, जो पड़ोसी क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते थे। और इस व्यवस्था से जो है राज्य की आय बढ़ी, यानी कि राज्य का इनकम बढ़ा और कृषि को जो है प्रोत्साहन मिला और किसानों तथा शासन के बीच जो है विश्वास मजबूत हुआ। तो यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश की स्थापना कीजिए। तो खिलजी का कहीं पर स्पेलिंग आपको KHILJI भी होगा और कहीं पर आपको जो है KHLJI भी देखने को मिले, यानी कि ये दोनों आपके सही है, दोनों लिखा जाता है, ठीक है। तो आप जो कोई सा भी लिख सकते हैं। तो डिस्कस द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का आपको वर्णन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की भूमि राजस्व व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो शेरशाह सूरी की भूमि राजस्व व्यवस्था क्या थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस अकबर्स रिलेशंस विद द राजपूत। अकबर के राजपूतों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। तो अकबर का जो है राजपूतों के साथ कौन कौन से संबंध है, तो इसके बारे में आपको बताना है वर्णन करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन औरंगजेब से डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब की दक्कन नीति की व्याख्या कीजिए। तो औरंगजेब की दक्कन नीति क्या थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सल्तनत कालीन कला एवं स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका सेट 2 जो कि माइनर पेपर 1 भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का वीडियो था, सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए। और इस वीडियो में लोगों ने सेट 2 को कवर किया और इसके पहले मैंने सेट 1 का भी वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं कि PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।